वहीं विपक्ष भारत की आस्था पर प्रहार कर रहा है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ मजबूत है तो चुनाव हमारे पाले में आएगा। जाति के नाम पर बंटवारा ना कर पाने से सपा और कांग्रेस दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत पक्की है। बंगाल को घुसपैठ का अड्डा बना दिया था। बीजेपी के विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार माफिया पालती थी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो जैसी जीत पश्चिम बंगाल में मिली है वैसी ही जीत उत्तर प्रदेश में भी होगी। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं। पहले की सरकार माफिया पालती थी। भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं। उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। बहनों और भाइयों, हम 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी। हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए। और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं। उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी की अब पहचान बदल रही है। अब यूपी से अराजकता समाप्त हो गई है। अब महिलाओं को कोई भय नहीं है। आधी आबादी को उसका हक मिल रहा है। साथ ही नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। बीजेपी ने यूपी से गुंडा राज खत्म किया है। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में 370 धारा को खत्म किया गया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को कश्मीर की चिंता नहीं है, कश्मीर की देश की चिंता नहीं थी। तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश पहुंचे नितिन नवीन का ये बड़ा बयान सामने आया। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की
कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही है। और यही कारण है कि इतने बड़े वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत करते रहे। मैं आज मानता हूं कि आज जिस प्रकार से जिस स्थल पे हम आए हैं, मुझे वो भी प्रेरणा दे रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से अपने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आप सब धन्य हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एक ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, एक ने अंत्योदय का नारा दिया और एक ने सुशासन का नारा दिया। और हम कह सकते हैं हमारे आज के नेता हम सबके प्रेरणा, और हम कह सकते हैं इस विश्व को नेतृत्व देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंत्योदय और सुशासन की राजनीति को एक साथ एक स्वर में लेकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज कल का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती का दिन होगा। कल मुझे जम्मू जाने का मौका मिलेगा, उस स्थल पर जाने का मौका मिलेगा, उस धरती पर जाने का मौका मिलेगा जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था। वही 370 धारा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जानों की आहुति दी थी। भारतीय जनता पार्टी का पहला जनसंघ का पहला संस्थापक अध्यक्ष अपनी जानों की आहुति केवल कश्मीर के 370 धारा को समाप्त करने के लिए दिया। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने राष्ट्र के विषयों को लेकर, हम अपने आस्था के विषयों को लेकर हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया, कश्मीर को पूर्ण रूपेण आजादी दिलाई, तो आज उस राज्य को में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। मैं कह सकता हूं मित्रों, मैंने 2011 का भी कालखंड देखा जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहा था। राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर गई थी। उस यात्रा के क्रम में मैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था देख रहा था। मुझे जब कश्मीर में लाल चौक पर जाने का मौका मिला, मैं वहां के प्रशासन से बात करने गया था। मैं युवा मोर्चा के उस आवेदन को लेके गया था कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता 26 जनवरी को वहां पर भारत का तिरंगा लहराना चाहता है। मुझे यह बात आज बताते हुए गर्व होता है कि जब मैं वहां गया और मैंने ये बातें रखी तो वहां का प्रशासन कहता है भारत का तिरंगा यहां नहीं लहराया जा सकता क्योंकि कश्मीर की घाटी में अशांति हो जाएगी। ये वो 2011 का भारत था। कहां गए वो राहुल गांधी, कहां गए वो केजरीवाल, कहां गए वो अखिलेश यादव? क्यों उनके मौन बैठे थे उस समय? क्यों चुप रहते थे? उन्हें कश्मीर की चिंता नहीं थी, उन्हें भारत के तिरंगे के सम्मान की चिंता नहीं थी। और जब मैं कश्मीर के लाल चौक पर प्रेस वार्ता करने आया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा वहां लहरा रहा है और दिल्ली और कश्मीर में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। और वहीं आगरा में ग्रामीणों ने आगरा जलेसर रोड को जाम कर दिया। 3 दिन से गांव में बिजली न आने से परेशान ग्रामीणों ने रोड को चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने जेई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लापरवाही बरती जा रही है। जेई की लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ग्रामीणों ने प्राइवेट विद्युत कर्मचारियों पर भी मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। जाम की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक ने तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली न आने की वजह से ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हुए और जेई पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जेई की वजह से, जेई की लापरवाही की वजह से ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया और इसी कारण समान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने तुरंत ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दे दिए हैं। जाम की सूचना मिलने पर तुरंत क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया और तुरंत ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदला जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर हुए फिदायीन आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। 5 जुलाई 2005 को लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी जीप से बैरिकेडिंग तोड़कर अस्थायी राम मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सीआरपीएफ के जवानों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए सभी 6 आतंकियों को मार गिराया। बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस मुठभेड़ में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि सीआरपीएफ के 7 जवान घायल हुए थे। वर्ष 2019 में विशेष अदालत ने मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
वहीं मेरठ थाना दरौला क्षेत्र के सकौती गांव के पास मेरठ रुड़की हाईवे किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। युवक के बैग से मिले पहचान पत्र से उसकी शिनाख्त लोनी देहात गाजियाबाद निवासी दीपक जोशी के तौर पर हुई है। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मामले की गहनता से जांच पड़ताल हो रही है। अब पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ, इस शख्स के साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही ये शव स्थानीय लोगों ने देखा, राहगीरों ने देखा, हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि युवक की शिनाख्त हो चुकी है। आज दिनांक 5 जुलाई 2026 को सुबह सवेरे थाना दौराला क्षेत्र अंतर्गत चौकी दादरी में NH-58 सकौती फ्लाईओवर पर एक अज्ञात शख्स की सूचना थाना दौराला को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है एवं अज्ञात शव के पास से बरामद बैग में पहचान पत्र के आधार पर शव की पहचान दीपक जोशी लोनी देहात गाजियाबाद की हुई है। फील्ड यूनिट द्वारा सभी संबंधित साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। बहराइच में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां 55 साल की महिला को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। घर से शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। देरी होने पर लोगों ने महिला की तलाश शुरू की। तभी सुबह लोगों को नहर के किनारे मगरमच्छ के जबड़ों में महिला का शव मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर कुशीनगर से है, जहां खेत में संदिग्ध अवस्था में 22 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है आखिर इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या। लगातार प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास मौजूद लोगों से भी प्रशासन ने जानकारी जुटाने की कोशिश की और ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये शव यहां पर कैसे आया। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में प्रशासन जुटा हुआ है। कुशीनगर का ये पूरा मामला, कुछ तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही हैं। संदिग्ध अवस्था में शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाया। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। युवक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग, प्रत्यक्षदर्शियों से ये जांच पड़ताल अब प्रशासन कर रहा है। पूछताछ के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला है। सभी के मन में सवाल है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या, लेकिन हर एक एंगल से अब प्रशासन जांच कर रहा है। खबर कानपुर से है, जहां चलती कार में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है।
लेकिन तस्वीरें भी कुछ मौके से सामने आ रही हैं। भयावह तस्वीरें, पूरी कार आग की चपेट में आ गई। अचानक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना के दौरान हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों ने घटना को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश की। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब जांच की जा रही है कि आखिर कार में यह आग लगी कैसे। बदायूं में परिजनों की ओर से छात्रा की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव बरामद हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये प्रेम प्रसंग के चलते किया गया है और चुनरी से गला दबाकर छात्रा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने आशंका जताई है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और परिजनों का यह भी कहना है कि चुनरी से गला दबाकर छात्रा को मौत के घाट उतारा गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबर